तो कई बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के लिए एक आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को, एक जीव आत्मा को कई हजार वर्ष भी लग जाते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है प्रकृति की कि आपने आज शरीर छोड़ा और कल आपके लिए दूसरा गर्भ तैयार है। उसको ढूंढने में, उसको प्राप्त करने में कई बार किसी को कुछ 100 वर्ष लगते हैं, कई बार कुछ चंद ही महीने लगते हैं, चंद दिन लगते हैं, या कई बार युग बीत जाते हैं। तो जितना लंबा अंतराल होगा उतना क्षीण वृत्तियां हो जाएंगी और उतना ही जो बुद्धि है भ्रमित रहेगी, उतना ही कम चीजें जो सीखी थी साथ में जाएंगी। परंतु ठीक वैसे ही कि जब आप 40 वर्ष के बाद भी उन कविताओं को बार बार पढ़ना शुरू करोगे तो न जाने कहाँ कहाँ से वो शब्द वापस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको सीखना आपके लिए सुगम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे छोड़ा होता है मनुष्य ने, चाहे लंबा अंतराल भी बीत जाए, जब वो दोबारा उस पथ पर आता है उसको फिर वही फीलिंग आती है, डिजावू, कि ये पहले भी शायद किया हुआ है, ये पहले भी शायद देखा हुआ है, ये पहले भी शायद सुना हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि व्यर्थ कभी कुछ नहीं जाता। अगर मान लीजिए दूसरा जन्म है ही नहीं तो अति उत्तम है। फिर तो बस बैठे हैं, इस जन्म में जो किया प्राप्त किया, बहुत बढ़िया। अगर है तो जैसे इसमें सीखे उसमें भी सीख जाएंगे। जब सर पे पड़ती है तो सब सीखते हैं। जिंदगी सबको सबको सिखा देती है जब सिखाने पर आती है।